10 साल की बेटी, उसकी मेहनत। एक लफ्ज भी और बोला ना तो ये ही जिंदा काट दूंगा मैं तो। जरा बताएं तो कितना गिरोगे आप मेरी नजरों में, बच्चों की नजरों? आपके पास मेरा कोई जेवर दे नहीं पा रहा है। वो जेवर तो तुम दे गए। मुझे तो अम्मू के अलावा किसी पे शक। क्या कह रहा? तानिया के वॉलेट से पैसे गायब हुए थे। सारे का सारा। जामी को जरा सा भी शक हुआ ना कि जेवर इधर से उधर हुआ है तो तूफान मच जाएगा। अरे जेवर को तो छोड़े, तानिया आपकी 14। आपको नहीं बताया अम्मू, मेरे वॉलेट से तो 3-4 माह रुपए वो। जेबा अपनी परेशानी किसी से भी साझा नहीं कर पा रही थी। दिल तो चाहता था कि वह अपनी माँ के पास जाकर अपनी तकलीफ बताए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। माँ के पास जाकर वह सिर्फ जेवर के बारे में ही पूछेगी, यह सोचकर कि इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी सबसे बड़ी तकलीफ जेवर का गुम होना किसी को बताने का साहस नहीं हुआ। यह बात वह सिर्फ अपने बेटे सबूक के सामने ही रख पाएगी। सबूक ने जब यह सुना तो उसने गंभीर अंदाज में कहा कि उसे अपने पिता पर शक है। उसने समझाया कि आज तक उसके पिता ने कई बार दूसरों के पैसे चुराए हैं और शायद यही वजह है कि इस बार भी यह जेवर गायब हो गया। सबूक ने यह भी जोड़ा कि इसलिए उसने इस बात को अपनी माँ के सामने नहीं रखा ताकि वह बेवजह परेशान न हो। जब जेबा ने यह सुना कि जामी यानी उनके पिता बच्चों के पैसे तक चुराता रहा है तो उसका गुस्सा झेलने की हद तक बढ़ गया। सबूक ने उसे यह समझाया कि इस बार भी जेवर के गायब होने की जिम्मेदारी उसके पिता पर ही होगी। जेबा की आंखों में गुस्सा और बेचैनी एक साथ उभर आई। सबूक ने उसे चेताया कि वह इस बात को किसी और से साझा न करे, क्योंकि जामी हमेशा धमकियों के जरिए उसे चुप करवा देता है। वह जानता था कि जामी की धमकियां और डर जेबा को हमेशा उसके फैसले मानने पर मजबूर कर देती हैं। जेबा अब उस दौराहे पर खड़ी है जहां उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। ना तो वह खुद खुश है और ना ही उसके बच्चे। उसके अंदर दर्द, निराशा और भय का मिला जुला एहसास है। घर में हर बात पर जामी की हुकूमत और उसकी धमकियां जेबा की आज़ादी को छीन चुकी हैं। वह हमेशा डरी हुई और चुप रहती है, चाहे बात जायज़ हो या नाजायज़। इस परिस्थिति में जेबा की मानसिक पीड़ा और घर की अशांति दोनों चरम पर पहुंच